బ్యాక్ టు న్యూస్. స్వర్ణ భారతి ట్రస్ట్ 20వ వార్షికోత్సవ వేడుకల్లో అమిత్ షా పాల్గొన్నారు. లైవ్ చూద్దాం. मुझे दीपा जी ने एक बार संदेश किया, मैंने तुरंत हाँ इसलिए बोला था क्योंकि मैं नेल्लोर आना भी चाहता था और वेंकैया जी के बारे में 2 शब्द नेल्लोर के लोगों के सामने बात भी करना चाहता था। आज दीपा जी के साथ महामहिम उपराष्ट्रपति जी भी थे। पूरे परिसर का मैंने बहुत ध्यान से दौरा किया है, पूरे परिसर को देखा है। एक अपने नेटिव के अंदर इतने बड़े स्तर पर देश की व्यवस्था में कंट्रीब्यूट करने वाला व्यक्ति अपने नेटिव के लिए एक छोटी सी गतिविधि से बढ़कर वटवृक्ष बनाकर किस प्रकार से अपनी मातृभूमि की, अपने गांव की सेवा कर सकता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। जब ये 20 साल पहले शुरू किया होगा तब कल्पना भी नहीं होगी कि जुड़ते 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 इतना सारा जुड़ जाएगा। कोई एक्टिविटी बाकी नहीं है। मैं बारीकी से देख रहा था, ये है, समय कम है, ऊपर नहीं जाएंगे, मगर कोई भी गतिविधि बाकी नहीं है। और सभी गतिविधि के केंद्र में किसान है, युवा है, महिलाएं हैं और विद्यार्थी हैं, जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। वो सभी तबकों को दीपा जी ने बड़े खंत से ट्रस्ट की गतिविधियों के साथ जोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, भारत के सार्वजनिक जीवन में जो लोग ट्रस्ट चलाते हैं उनके लिए 1 पैसा भी सरकारी ग्रांट वेंकैया जी ने अपने ट्रस्ट के लिए नहीं लिया है। इतने बड़े पद पर रहने के बाद कई सरकारी अधिकारी होंगे, अलग अलग प्रकार की और स्किल डेवलपमेंट से लेकर काफी योजनाएं तो ऐसी जो सरकार की ही योजना है। सरकार को तो चाहिए इस प्रकार के ट्रस्ट की जो आगे बढ़ाए, मगर मैंने अस्पताल देखा, उसमें भी सरकार नहीं है। कोई प्राइवेट ट्रस्ट इसको मैनेज कराए। इंस्ट्रूमेंट सारे दीपा जी के ट्रस्ट ने, स्वर्ण भारत ट्रस्ट ने दिए हैं। और स्किल डेवलपमेंट की गतिविधि भी प्राइवेट पार्टियों को साथ में जोड़कर चलाई है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा एक अपने आप में उदाहरण है कि किस प्रकार से एक अपने पैतृक गांव के अंदर, अपने जन्म जहां हुआ वो गांव की कल्याण के लिए किस प्रकार से काम किया जा सकता है। और मित्रों, एक बात मैं यहां आकर बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया हूं। अगर हर गांव में कोई न कोई एक व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों को उठा ले, अपने आप को बाजू में कर गांव के बच्चों की, किसानों की, महिलाओं की और गरीबों की चिंता करे, तो देश के अंदर एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जहां ये सब चीजें नहीं होगी। परंतु हम सब कर नहीं सकते, वेंकैया जी कर रहे हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आज एक बहुत बड़ा लेसन है कि अपने नेटिव के साथ, अपनी जड़ों के साथ कैसे जुड़ा रहा जा सकता है। इसका एक आइडियल एग्जाम्पल इस स्वर्ण भारत ट्रस्ट है। और मैं वेंकैया नायडू जी को ये ट्रस्ट के प्रेरणा स्वरूप, प्रेरणा मूर्ति के रूप में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने नेल्लोर के युवाओं के, किसानों के, बच्चों के और गरीबों के कल्याण के लिए इतना बड़ा गतिविधि का केंद्र बनाया है और स्वयं इतने इन्वॉल्व है कि हर चीज उनको मालूम है। और दीपा जी ने भी और ट्रस्ट के अध्यक्ष जी ने भी उसको बहुत आगे बढ़कर बढ़ाया है। मित्रों, आज जब मैं यहाँ आया हूँ तब कोई राजनीतिक बात नहीं करनी है, जिसको मैं आपके साथ साझा करता हूँ। मैं लगभग 1981 से सार्वजनिक जीवन में हूँ, कई साल हो गए। और पद्म पुरस्कारों को मैंने पहले भी देखा है, आज भी देखा है। और अब मैं गृह मंत्री हूं तो पद्म पुरस्कार की प्रक्रिया को भी ध्यान से देखता हूं। और मेरा स्वभाव है स्टडी करने का, पुरानी प्रक्रिया का रिकॉर्ड मंगा कर भी मैंने देखा। ज्यादातर जो दल सत्ता में होते हैं उनके प्रभाव क्षेत्र के लोगों को पद्म पुरस्कार मिलते हैं। मुख्यमंत्री का रिकमेंडेशन हो, एमपी का हो, मिनिस्टर का हो, और सिफारिश के बगैर पद्म पुरस्कार की कल्पना ही नहीं थी। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सिफारिश के बगैर कभी मिल नहीं सकता। किसी न किसी की सिफारिश की जरूरत है।
मगर किसी की सिफारिश की जरूरत थी, मगर मोदी जी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर कर मेरिट्स पर जिन्होंने जमीन पर काम किया है, जमीन पर भारत को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए और समाज की दिक्कतों को कम करने के लिए काम किया है, उसको पद्म पुरस्कार मिलना शुरू हुआ है। और मैं 3 साल से इस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हूं एज अ गृह मंत्री। मैं आपको बताता हूं, दूर सुदूर कर्नाटक के किसी कोने में कोई महिला अपने परिश्रम से अकेली 35,000 से ज्यादा वृक्षों का बुआई भी करती है और उसको बढ़ा भी करती है, पर पैर में चंपल नहीं है, पैर में चंपल नहीं है। मगर उसको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं, गड़बड़ अक्षरों में कन्नड़ में लिखा हुआ स्वयं का परिचय पत्र वो भेजती है और आज पद्मश्री से सम्मानित होकर देश की करोड़ों गरीब महिलाओं को वो प्रेरणा दे। कोई व्यक्ति ऐसा कोरोना काल में होता है जब अपने परिवारजनों का कोई संस्कार नहीं करता था, अंतिम संस्कार नहीं करता था, म्युनिसिपैलिटी वाले ले जाते थे और मैंने तो दिल्ली में देखा है 400 लोगों के संस्कार पेंडिंग थे। मुझे स्वयं वो शीतगृह में जाना पड़ा था। उस वक्त एक व्यक्ति 600 लोगों का संस्कार करता है, परिवारों के साथ धार्मिक विधि कर कर उनकी क्रिया वहां कर कर वो करता है और उसको पद्मश्री लेने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती है। भाई ये बहुत बड़ी बात है। एक मुस्लिम सज्जन ने मिलता देख, मुस्लिम सज्जन ने 30,000 से ज्यादा लावारिस लाशों का अग्नि संस्कार किया है और वो सारे के सारे हिंदू थे, बहुत कम मुस्लिम। अब ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री मिलता देखकर साफ अर्थ में मैं भावुक हूं कि मोदी जी ने इस प्रक्रिया को कितनी ट्रांसपेरेंट कर दिया, पारदर्शी किया और उसका लोकतांत्रिकरण किया, डेमोक्रेटिक बना दिया। किसी की सिफारिश, मेरिट्स में ही निर्णय होता है और कंट्रीब्यूटर जो है जब उसको एक्नोलेजमेंट होता है, उसको पुरस्कार मिलता है तो समाज के लिए वो प्रेरणा का स्थान होता है। चाणक्य ने शासन के 2 अति महत्वपूर्ण गुण बताए, अच्छा करने वालों को पुरस्कार और बुरा करने वाले को दंड। ये दोनों राजा ने तत्परता के साथ देना चाहिए और मैं मानता हूं मोदी जी ने पद्म पुरस्कारों के माध्यम से इसको जमीन पर उतारा है। आज एक छोटी सी बात, क्योंकि मैं इस प्रकार की गतिविधि के सेंटर पे आया हूं जो निस्वार्थ रूप से चल रही है, तो आपके ध्यान पर रखनी थी। आज मैं यहाँ पर ये स्वर्ण भारत ट्रस्ट के प्रेरणा स्रोत श्रीमान वेंकैया नायडू जी को बहुत बहुत मन से प्रणाम कर कर साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने आपके गांव के साथ, आपके नेटिव के साथ और आपके प्रदेश के साथ जुड़ने का जो जज्बा बताया है और आज भी भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी वो जज्बा जस का तस है, वो बहुत बहुत अनुकरणीय है। ट्रस्ट के अध्यक्ष जी श्रीनिवास जी और बहन दीपा को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस प्रकार की गतिविधि आप यहां पर कर रहे हो ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनेगी। आज मुझे आकर बहुत सीखने को भी मिला है और बहुत संतोष और आनंद की भी अनुभूति हुई है। उसको व्यक्त कर कर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। हृदय से धन्यवाद आपकी पद चरणों में रख